चलिए बात करते हैं आरएपीडी और आरएफएलपी क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस देखिए। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। जब भी आपका अगर डिफरेंस आएगा तो सबसे पहले डिफरेंस में आपकी जिनकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली क्या होती है, पॉलीमोलिकुलर टेक्निक्स होती हैं। इसमें क्या होता है, हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डीएनए के जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भाई, तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ लें, पहले समझ लेते हैं पॉली मतलब क्या होता है। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मतलब कि उनकी जो बनावट, फिनोटाइप जो होता है। मान लो एक मैं हूं, ठीक है, और सपोज करो एक बंदा और है, दूसरा वाला बंदा है। तो क्या हुआ, मान लो क्रिमिनल केस अगर हो जाता है तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारे में पॉलीमॉर्फिज्म सेम अलग अलग है ना, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उस बंदे का अलग है। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो हमें हम अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम आपको समझा देते हैं पहली वीडियो में ये कि क्या डिफरेंस क्या होता है। तो पहले क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कट करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। मतलब कि हम इसमें कोई नहीं होता, इंसान सोचते नहीं है, हम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेकर आते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या ना डीएनए पीस कर लेकर, हम उसको पीस लेकर आए और उसको फट से खुद काट लेगा वो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ रैंडम है। यहाँ पर हम रैंडम है, अल्टरनेटली काट सकते, कहीं भी है, ठीक, कट जाएगा। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज यहाँ पर है डेवलप बाय द वेल्च एंड मैकलैंड एंड विलियम। तो मतलब कि क्या कहने का मतलब, यहाँ 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट थे, उन्होंने 1990 में उन्होंने करा था, डिस्कवर करा उन्होंने। ठीक है, इस टाइम को डेवलप किया और इसे नाम दिया आरएपीडी। तो यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर डेवलप बाय एलेक्स जेफरी। तो आपके दिमाग में अगर आइडिया होगा, अगर आप 12th की बुक में देखा होगा तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि यहाँ पर एलेक्स जेफरी वही बंदा है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको नॉलेज दे दें, कॉम्पिटेटिव लेवल बताना चाहता हूँ कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो एक टाइप है हमारा किसका, आरएफएलपी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम पूछा जाता है कई बार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, समझ गए अच्छे तरीके से। अब हम बताते हैं आगे चल के कि ये इट इज बेस्ड ऑन अ पीसीआर। अभी पीसीआर क्या होता है भाई, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब कि सपोज करो अगर आपका छोटा सा डीएनए, सपोज करो एक क्रिमिनल केस हुआ और उस कंडीशन में क्या करें, आपको जो डीएनए मिला बहुत कम मिला भाई, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पीसीआर। क्योंकि आपका छोटा सा अमाउंट है, आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा केस स्टडी को। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं, मतलब कि एम्पलीफिकेशन कर देंगे उस पर्टिकुलर डीएनए का। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि, और इसमें क्या होता है, इट डजंट रिक्वायर एनी सीक्वेंसिंग। तो क्या बेसिकली मतलब है कि सपोज करो आपको छोटा डीएनए जो मिला आपको, आप उसको एम्पलीफिकेशन करो, आपका डीएनए ज्यादा सारा हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही पर ही है। आरएपीडी में क्या होता है, पीसीआर नहीं होता है, पीसीआर होता है, और आरएफएलपी में पीसीआर नहीं होता है। मतलब कि आप स्टेप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। स्टेप में क्या दिखा रहा है आपको, स्टेप में दिखा रहा है कि मतलब कि क्या क्या स्टेप होते हैं, उसमें कौन से स्टेप पे पीसीआर होता है, मतलब कि एम्पलीफिकेशन होता है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि दिस प्रोसीजर यूज शॉर्ट प्राइमर। तो बेसिकली आप जानते हैं जब हम पीसीआर करते हैं, आपको बेसिक नॉलेज अगर होगी पीसीआर की, तो पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर में बेसिकली यही होता है हमारा कि इसमें जो होता है डीएनए जो होता है हमारा, वो एम्पलीफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। आप जैसे समझा दें आपको अच्छे तरीके से, पीसीआर होती है क्या थोड़ी बहुत। तो पीसीआर में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ पीसीआर क्या होता है। तो पीसीआर क्या होता है, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, ठीक है, ये है ना। और उसमें जो प्राइमर लगेगा वो प्राइमर कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। मान के चलो ये प्राइमर आ गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम, ये प्राइमर लग गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्राइमर। तो प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पर 3 साइड फ्री मिली और ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करते जाएगा। तो यही चीज होती है, प्राइमर जो होता है हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है, हमारे पास होता है 8 से लेकर 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत छोटा चाहिए होता है। वहां से लगभग कितना चाहिए होता है, यहाँ पर हमें चाहिए होता है लगभग 1 से 3 तक का चाहिए होता है। मेन अच्छी चीज यहाँ पर बताई इन्होंने कि यहाँ पर छोटा प्राइमर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट कहता है हमारा कि इट इज अनेबल टू डिटेक्ट एलेलिक वेरिएशन। एलेलिक वेरिएशन क्या होते हैं, मान लो कि सपोज करो कि एक बंदा ऐसा है जो कि डोमिनेट कैरेक्टर शो कर रहा है,
और एक ऐसा है जो मे बी रिसीसिव शो कर रहा है, तो आप उसके कैरेक्टर को शो कर सकते हो RAPD से। नहीं समझ में आया? अब हम बताते हैं क्या मतलब है। देखो सपोज करो, आपको छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मेंडल का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि तुम्हारा होता है मोनोहाइब्रिड वाला। सपोज करो जो आपका प्लांट था, आपको शायद रेशियो याद होगा, टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी। इसका कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आपको एलेलिक वेरिएशन को नहीं पहचान पाओगे। एलेलिक वेरिएशन मतलब कि आप इसको, इन चीजों को नहीं पहचान पाओगे। किसके जरिए? RAPD के जरिए। ये बात मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसको, आपको एलेलिक वेरिएशन को पहचान पाओगे कि ये भैया ये एलेलिक वेरिएशन है, और इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आप मान के चलो, आपने देखा होगा कि कोडोमिनेंट पढ़ा होगा, आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंट पढ़ा होगा, ये कोडोमिनेंट पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, मान के चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनकम्प्लीट का ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता था, आपको याद है? उसमें क्या होता था आपका, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। तो आप इस वेरिएशन को दिखा सकते हो। आपको याद होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि ये आपको बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आप समझ के इतना होगा। अब देखते हैं, इट हैज अ लेस स्टेप, बिकॉज देखो क्या होता है इसमें कि एक स्टेप बहुत ज्यादा, इसमें स्टेप्स कुछ होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या स्टेप चाहिए। स्टेप्स में क्या होता है बेसिकली, इसमें बहुत थोड़े कम चाहिए होते हैं कंपेयर टू RFLP में। इस वजह से क्या कहते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, लेस स्टेप होते हैं, और उसको कह देते हैं रैपिड प्रोसेस कह देते हैं। लेकिन मेन बात इसका डिफरेंस है, तो उसका उल्टा निकाल दो, इसके पास स्टेप ज्यादा होते हैं, और इट हैज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्यों है यहाँ पर इनकी, वो हम आगे बता देंगे आपको, जब हमको मेन डिफरेंस बताएंगे, मेन टॉपिक बताएंगे, जब आप RFLP और RAPD पे वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट मेरी वीडियो रहेगी RFLP और RAPD पे, तो आप मैंने चेकआउट कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, आगे बताता है कि इट रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA, क्योंकि यहाँ पर हम PCR करके इसको हम बड़ा कर लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर 10 से लेकर 50 नैनोग्राम तक आपको एनालिसिस करने के लिए DNA स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये है, इट रिक्वायर्ड अ स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ DNA, लगभग 2 to 10 माइक्रोग्राम। तो आपको DNA थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, इस वजह से यहाँ पर ये होता है। कुछ डिफरेंस और है, वो अभी हम बता देते हैं आपको क्रिएट करके, और तब तक आपका इस वीडियो को एंड करते हैं। RAPD इज अ डोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या होता है? देखो, डोमिनेंट का मार्कर मतलब ये होता है, आप जानते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब जानते होंगे, मेंडल ने पढ़ाया है आपको ये वाला चीज, तो समझ लेते हैं। तो डोमिनेंट का मतलब कि कोई चीज होना, इसका मतलब RAPD का मतलब कैसे? देखो, अगर मान के चलो अब मैंने क्या करे, सिक्वेंसिंग करी, और मुझे मालूम चला, सपोज करो मेरे पास DNA लेटर है, ये DNA लेटर कहलाती है। इसमें क्या होता है, अगर वो जो DNA जो साउथ में प्लॉटिंग करते हैं ना, उसमें जो स्टेप्स आते हैं, तो उसमें नेक्स्ट होता है कि जब DNA जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो कुछ हमें बैंड्स मिलते हैं, अगर आपको मालूम हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर वो बैंड प्रेजेंट है, मान के चलो अगर ये बैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट। ठीक है, मान लो, अब चलो अच्छा एक डिटेल में और चलेकर बताता हूँ आपको, क्या आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से। देखो क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करो दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज 1 है, एक स्पीसीज 2। ठीक, सपोज करो ले लिया मैंने ये, और इसमें क्या करा कि मान लो इसमें प्रेजेंट है, या मान के चलो इसमें प्रेजेंट मान लो, इसमें मान लो कि चलो कि इसमें मान लो हेमोफीलिया, सपोज करो कि, या मान लो हाइट का एग्जाम्पल लेते, चलो ठीक है, हाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मान के चलो इसमें कलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें नहीं है। अब क्या कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जब RAPD करेंगे, तो RAPD हमें मान लो अगर ये प्रेजेंट हो गया, मतलब कि इसमें हाइट की डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है स्पीसीज A में, समझ रहे हैं आप? और वैसे ही इसमें नहीं है, इसका मतलब कि इसमें स्पीसीज 2 में हमारे पास डोमिनेंट जीन नहीं है हाइट की। क्या मतलब? अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कलर एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ पर कलर की जीन प्रेजेंट है स्पीसीज 2 में, लेकिन स्पीसीज 1 में कलर की जीन प्रेजेंट नहीं है। तो वही चीज है डोमिनेंट मार्कर का मतलब यही होता है कि अगर वो चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव है, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेजेंट होती तो डोमिनेंट बन जाती, यहाँ पर रिसेसिव है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इस वजह से वो कर रहा है हमारा ये बन गया हमारे पास, ये रिसेसिव बन गया। मतलब कि RAPD मतलब प्रेजेंट है, तो RAPD में क्या डोमिनेंट मार्कर है, मतलब कि वो प्रेजेंट हो गया।
ये क्या होता है कि कोडोमिनेंट का मतलब भाई क्या होता है, कोडोमिनेंट समझ लो दूसरे तरीके से कि उसमें क्या होता है, उसमें कैरेक्टर दोनों दिखाते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि कोडोमिनेंट का मतलब ये कैसे कैरेक्टर दिखा सकते हैं? देखो क्या होता है बेसिकली, आपने पढ़ा होगा, अच्छा ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने काफी बार देखा होगा, जो हमारे इन एरिया में कुछ काउज होती हैं जो कि कुछ अलग टाइप की होती हैं, दोनों शेड करती हैं, मतलब कि वो व्हाइट कलर भी शो करती हैं और ब्लैक कलर भी शो करती हैं। वो किसका कारण हो सकता है? मे बी इसका एग्जांपल हो सकता है कोडोमिनेंट का। आप क्रॉस चेक करके देखिएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि ये कोडोमिनेंट कैरेक्टर है कि नहीं है। तो ठीक है, अब बताते कैसे, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलो कैपिटल ए है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो मतलब कि तीनों कैरेक्टर शो कर सकता है। तो आपको अगर डिफरेंशिएट करना है, कि तो आप RFLP लगा सकते हो। RFLP लगा सकते हो कि इससे क्या पता चल जाएगा, आपको ये वाला कैरेक्टर भी पता चल जाएगा, आपको ये वाला कैरेक्टर पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। मतलब कि अगर मान के चलो कोई अगर स्पीसीज अगर रेसेसिव है तो वही पता लगा लोगे, ये वाला स्पीसीज है कैपिटल ये पता लगा लो, अगर हेटेरोजाइगस है तो वही पता लगा लोगे। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर है जीन मैपिंग में पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, एनिमल प्लांट ब्रीडिंग, इन सब में हम अपना यूज कर सकते हैं क्या, ये RAPD। तो RAPD जानने के लिए इसमें हम क्या हेल्प करेंगे, इन सब का यूज कर सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग बनानी है, डोमिनेंट कैरेक्टर देखना है कि रेसेसिव कैरेक्टर देखना है, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो मतलब कि RAPD कर लो। RAPD डोमिनेंट मतलब कि वो एक्सप्रेस करेगा, आप जानते हैं मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के बारे में। तो ये वजह है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है इनका, प्लांट ब्रीडिंग में, सब में इनका बहुत बड़ा अच्छा रोल है। और अगर हम इनको जानना चाहते हैं तो हम RAPD ही करेंगे, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि RFLP भी क्या है। तो RFLP का यूज होता है यहाँ पर कि जीनोटाइपिंग मतलब कि आप मान लो जीनोटाइपिंग करना चाहते हो कि कौन सा बंदा हेटेरोजाइगस है, कौन सा रिसेसिव है, तो जान सकते हो। फॉरेंसिक जानते हो, मतलब कि जो CID आप देखे हो, दया पता लगाओ, ये वाली चीज तो जानते हो आप। तो यही वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर RFLP होता है। पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब आप बताया मैंने था आपको, फिंगरप्रिंटिंग करनी है, फिंगरप्रिंटिंग एक पार्ट होता है हमारा RFLP का, जो मैंने पहले बताया था। हेरिडिटी डिजीज क्या होती है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जो कि मतलब कि जो पेरेंट चली जा रही, मान के चलो आपने देखा होगा हेमोफीलिया देखा होगा। तो हेमोफीलिया क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है। तो इसमें कंडीशन ये आती है कि अगर फीमेल है, अगर वो कैरियर बन जाती है, अगर उसे होगा, लेकिन फीमेल होगा तो उसको हो जाता है हेमोफीलिया, यही वजह है। और इसमें आप जानते हैं क्या होता है हेमोफीलिया में से क्लॉटिंग फैक्टर ही डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से हमारा जो खून होता है, जो जब कट लगते हैं तो रुकता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये हम दवा लगा लेंगे RFLP के जरिए और डिजीज डिटेक्शन करिए, वही बताया मैंने आपको था कि हेमोफीलिया जैसे डिजीज में हम इसको पता लगा लेंगे, करिए कौन सी बननी है, कैरियर कौन बनेगा, तो वो बता देगा हमारा RFLP, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हमारी आप वीडियो देख सकते हैं हमारी RAPD और RFLP मोर डिटेल में, जो कि आपको और क्लियर बता देगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।